मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। बच्चों, मैं आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन आता है, आप पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बच्चों, यहां देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के क्या नियम होते हैं आपको मैं भी बताती हूँ। जैसे अ को आ करके, यानी पुल्लिंग में अ होता है और जब आ लग जाता है तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे छात्र छात्रा, देखा आपने, यहाँ त्रा में अ है यानी छोटा है और यहाँ पे आ यानी बड़ा लग गया है। ऐसे शिष्य, पुल्लिंग में क्या होगा, शिष्य, स्त्रीलिंग में शिष्या। ऐसी वृद्ध, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। यहाँ वृद्धा, प्रिया, देखा कितना सरल है। आपने आपको देखा होगा, आपने पुल्लिंग में क्या लगता है, यानी छोटा लगता है और स्त्रीलिंग में बड़ा लग जाता है, आ। ठीक है, इस तरह से और मैं आपको समझाती हूं। यहां देखिए आप, यहां पे अ या आ को ई करके, यानी अ या आ पुल्लिंग में अ लगा होगा या आ लगा होगा, तो स्त्रीलिंग में ई लग के कैसे स्त्रीलिंग का शब्द बनता है। जैसे पुत्र से पुत्री, आपने देखा यहाँ पे, यहाँ अ है और यहाँ पे ई है, पुत्री। लड़का लड़की, बकरा बकरी, यहाँ पर आपने देखा दास दासी, बेटा बेटी, चाचा चाची, ऐसे देखो मामा मामी, दादा दादी, ऐसे होता है ना बच्चों। अब आपको और बताती हूँ, कितना सरल है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को बनाना और समझना। अब देखिए, आ को इया करके, यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे चूहा चूहिया, चूहिया में इया लग गया ना, चूहिया। कुत्ता कुतिया, कुतिया में इया लगा है। ऐसे बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, ठीक है, लोटा में इया लग गया, लुटिया बन गया। आ को, ठीक है, इन जोड़कर, अब इन जोड़ के जैसे लुहार लुहारिन, पापी पापिन, यहां पर देखिए कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, आपने देखा, माली मालिन। आइन जोड़ के भी बन जाता है स्त्रीलिंग। अब आइन जोड़ के कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये आइन जोड़ के, ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ स्त्रीलिंग है। ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, यहाँ पर देखिए बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, आप बोलते हो ना पंडिताइन। तो इस तरह से आइन को जोड़ करके भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं या बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप जहां नहीं जरूरत है वहां भी आप आइन लगाएंगे तो गलत बन जाएगा। ठीक है, शब्द अक को इका करके, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। गायक का क्या होगा, गायिका। सेवक क्या, सेविका। यहां देखिए, अध्यापक क्या, अध्यापिका। लेखक का, लेखिका। आनी जोड़कर देखो आप, आनी जोड़कर बनता है कैसे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। देखा आपने किस तरह से आनी जोड़कर बन गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। और अक को इका करके, जैसे गायक का गायिका हो गया, आइन में से ठाकुर का ठकुराइन हो गया, और इन जोड़ करके लुहार का लुहारिन हो गया। जैसे गुप्ता को गुप्ताइन कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आप भी सुनते होंगे। चूहा का जैसे चूहिया इया लग गया, आ में इया लग गया, चूहिया हो गया। और पुत्र का पुत्री हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर
और मैं आपको समझाती हूँ। मान का मति तथा वान का वती करके भी बनता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द ऐसे भी बनता है। देखो, मान का मति, वान का वती। आप संस्कृत में भी ऐसे पढ़ते होंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती। अब यहाँ देखिए, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती। यानी मान का मति, जहां पर अब मान शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में हुआ हो तो आप मति लगाइएगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जहां वान का प्रयोग हो वहां पर वती। ठीक है ना। जैसे भाग्यवान भाग्यवती। ठीक है ना। और इतना आप अपने आप भी इसको समझ करके लगा सकते हैं। बस याद रखना कि मान का मति, वान का वती। अब आपको हम यहाँ बताते हैं अंत में नी जोड़कर। यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शेर का शेरनी, भील का भीलनी, मोर का मोरनी, सिंह का सिंगनी। आपने देखा, अंत में नी जोड़ करके भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। कुछ विशेष शब्दों का स्त्रीलिंग रूप देखो। पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ पर देखिए कितना अलग सा है। थोड़ा सा ये जरूर अच्छे से समझ लेना बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसे पिता का माता, ससुर का सास, नर का माता, भाई का बहन या भाभी। इस तरह से यहाँ पर देखिए आप, बैल का गाय, राजा का रानी, वर का वधू, आदमी का औरत। जिन शब्दों के बहुवचन में ए या या हो वे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। शेष सभी शब्द पुल्लिंग। जैसे विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। विद्वान का क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द? विदुषी। ठीक है बच्चों, आप ना इसको पढ़ लेंगे, आपको काफ़ी शब्दों का शब्द भंडार आपके बढ़ जाएंगे। और इस तरह से हमने आपको अच्छे से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे शब्दों का परिवर्तन होता है समझाया है। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बस 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ लोगे, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि आप बोलचाल की भाषा में भी तो प्रयोग करते हो, तो आपको कितना सरल हो जाएगा। आप ये वाला वीडियो देखेंगे, है ना बच्चों। और आप इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।